Hello students, here is JEE Advanced 2024 question, and if you like my videos, please subscribe the channel and hit that like button. A positive singly ionized atom of mass number A is accelerated from rest by the voltage 192 volt. Thereafter it enters a rectangular region of width W with magnetic field B naught is equal to 0.1 k cap Tesla. As shown in the figure, the ion finally hits a detector at a distance x below its starting trajectory. आपको डायग्राम दे रखा है, अपन को एवरेज मास दे रखा है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का। तो यहाँ पे देखिए एक हमारे पास आयन है जिस पे चार्ज सिंगली आयनाइज का मतलब हो गया, इस पे चार्ज है प्लस का ई, पॉजिटिव है इसलिए। अब ये एंटर करेगा जब मैग्नेटिक फील्ड में, तो मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के बाहर की तरफ है, एक्स एक्सिस हमारा नीचे की तरफ है और वाई एक्सिस राइट की तरफ है। तो जब ये एंटर करेगा तो इसकी वेलोसिटी क्योंकि वाई की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड जेड की तरफ है, तो इस पर जो मैग्नेटिक फोर्स करे लगेगा एंटर करते वक्त वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, और विथ टाइम ये जो फोर्स होगा सेंटर की तरफ ही होगा और सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा, और फिर ये इस रीजन से बाहर निकल जाएगा। ऑब्वियसली इस रीजन से बाहर निकलना है तो जैसा कि मैंने डायग्राम में बता रखा है कि जो विड्थ होनी चाहिए, विड्थ इस रीजन की W, वो ये रेडियस जो बनाएगा सर्कुलर पाथ उसकी रेडियस से ज़्यादा होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तभी ये पूरा उसमें घूम पाएगा, राइट। और जब ये बाहर निकलेगा तो जो x अपन बोल रहे हैं कि डिटेक्टर को जहाँ हिट करता है, x डिस्टेंस बिलो हिट करता है अपनी इनिशियल ट्रेजेक्ट्री से, तो वो x2r डायमीटर के बराबर होगा, आपको साफ डायग्राम से दिख रहा है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे गए, तो एक तो वैल्यू ऑफ x पूछी गई है, x यानी 2r, और r जो होता है यहाँ पे हमारे पास जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो कि परपेंडिकुलर वेलोसिटी के लगाते हैं तो रेडियस जो बनती है वो बनती है mv/qb, तो ये हमारे पास रेडियस रहेगी। तो हमको mv यानी स्पीड चाहिए, mv हो गया मोमेंटम चाहिए। तो हमको ये दे रखा है कि इसको अपन ने एक्सेलरेट किया है वोल्टेज लगा के, तो वोल्टेज लगा के जब एक्सेलरेट करेंगे तो इसको एनर्जी मिलेगी QV जो कि यहाँ EV हो जाएगी, और इससे इसको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी यानी हाफ mv² मिल जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2EV इज इक्वल टू m²v²/m। तो हमारे पास मोमेंटम का वैल्यू आ जाएगा √2EVm, यहाँ पे v वोल्टेज है, नोट कीजिएगा। तो हमारे पास ये जो रेडियस का वैल्यू आ जाएगा वो अपन लिख सकते हैं √2E इंटू m डिवाइडेड बाय चार्ज की वैल्यू E है, मैग्नेटिक फील्ड B है, तो हम इसको लिख सकते हैं √2E जो है हट जाएगा और v इंटू m डिवाइडेड बाय E भी रूट में होगा और 1/b रूट्स के बाहर है। तो ये हमारे पास रेडियस की वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें मास भी अपन मास नंबर की टर्म्स में लिख सकते हैं, तो हमारा जो मास होगा आयन के ऊपर वो क्या होगा, उसका मास नंबर इनटू एवरेज मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, क्योंकि आखिर न्यूक्लियस में होते ही क्या है, तो न्यूक्लियस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के मास को तो अपन इग्नोर कर रहे हैं, एक एटम में इलेक्ट्रॉन के मास को इग्नोर कर रहे हैं, तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे उसको A से लिखते हैं, और एवरेज मास उनका मान लो m एवरेज है, तो करीब करीब अप्रॉक्सीमेटली जो मास हमको चाहिए वो A टाइम्स m एवरेज हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 2Vm एवरेज इंटू A डिवाइडेड बाई E। क्या करते हैं हम, ये वैल्यू निकाल के रख देते हैं, तो हमारे पास ये है √2, V की वैल्यू 192 है, एवरेज मास अपन को दे रखा है 5/3 इंटू 10⁻⁻27। ए को अलग से रख देते हैं, अलग अलग ऑप्शन के लिए ए अलग है, E 1/b। अगर आप इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास, अगर आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 400 आ जाएगा रूट में, और इंटू 10⁻⁸ इंटू ए आ जाएगा। ये हमारे पास ओवरऑल रह जाएगा, यहाँ ई की वैल्यू रखनी पड़ेगी आपको, और ये सब रूट में आ जाएगा, और बी ऑब्वियसली नीचे रह जाएगा। अब हम ऑप्शन सॉल्व करते हैं, तो पहला ऑप्शन है द वैल्यू ऑफ
x यानी 2r, तो x 2r के बराबर है फॉर H प्लस आयन यानी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लिए a की वैल्यू होती है 1, मास नंबर 1 होता है। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 2 टाइम्स रूट 400, तो हमारे पास हो गया 20 इंटू 10⁻⁻⁴, और a की वैल्यू √1 और b की वैल्यू 0.1, तो ये हमारे पास हो जाएगा 400 इंटू 10⁻⁴, दैट इज़ 4 सेंटीमीटर। तो बिल्कुल ठीक बात है, यानी ये ऑप्शन सही है। अब आते हैं हम बी ऑप्शन की तरफ। बी ऑप्शन में बोला है कि x की वैल्यू जो होगी जिसका मास नंबर 144 है, अगर मास नंबर 144 है तो सिंपली a की जगह 144 रखेंगे तो रूट ए दैट इज़ 12 हो जाएगा। तो हमारे पास जो ऊपर आंसर आया है उसका 12 टाइम्स आ जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी 12 इंटू 4 सेंटीमीटर, दैट इज़ 48 सेंटीमीटर। तो हमारा बी ऑप्शन भी यहाँ पे ठीक है। अब सी ऑप्शन के लिए देखते हैं। तो अपन को पता है, देखो a की वैल्यू 1 के लिए तो हमने डिस्टेंस निकाल दिया है। अगर a 1 है तो x कितना आएगा 4 सेंटीमीटर, और हमारा a अगर 196 हुआ तो 196 का रूट होता है 14, तो 14 टाइम्स 4 सेंटीमीटर यानी 56 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऐसे में हमको डिटेक्टर मिनिमम 4 सेंटीमीटर नीचे चाहिए और 56 सेंटीमीटर तक होना ही चाहिए, उससे ज़्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे डायग्राम में, ओरिजिनल डायग्राम में, ये जो डिस्टेंस है x0 वो हमको 4 चाहिए, और ये जो डिस्टेंस है ये हमको 56 सेंटीमीटर चाहिए। तो ओवरऑल डिटेक्टर की जो विड्थ होनी चाहिए हमारे पास या हाइट होनी चाहिए वो हो जाएगी 56 माइनस 4, दैट इज़ 52 सेंटीमीटर हमको रिक्वायर है। डी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन क्या है, सही है गलत है? तो गलत है क्योंकि 55 है। द मिनिमम विड्थ W फॉर रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर डिटेक्टिंग आयन AM 196 इज 56 सेंटीमीटर। देखिए जब ये एंटर करेगा तो विड्थ कितनी होनी चाहिए, R के बराबर, और 196 के लिए फॉर 196 R की वैल्यू कितनी है, R जो है x का आधा है, x अपन ने निकाला 56 है, तो R x का आधा है, तो ऐसे में हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। आप देखिए ऑप्शन क्या है, तो ऑप्शन है हमारे पास 56 जो कि गलत है, 28 होगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। अगर आपको मेरा सॉल्यूशन अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।